नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। कल चतुर्दशी बड़ी चौदस यानी कि कल भगवान को अंतिम प्रहर में निर्वाण की प्राप्ति हुई और रात्रि का समय होने के कारण उत्सव नहीं मनाया जा सकता, पूजन अर्चन नहीं की जाती। इसीलिए अमावस्या के दिन सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में समस्त देवगण आकर प्रभु की भक्ति पूजन करते हैं और रात में सभी श्रावकगण भी आकर पूजन अर्चन करते हैं। इस प्रकार से इस महान उत्सव को मनाया जाता है जिसे कहा है महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव। और आज के ही दिन से वीर निर्वाण संवत प्रारंभ होता है, तो इस प्रकार से यह नव वर्ष भी कहा जाता है। तो यह निर्वाण उत्सव कैसा है, क्यों मनाना चाहिए, आइए हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। रुक गए प्रदेशों के कंपन, शमित हुए सब भाव, लीन हुए निज स्वरूप में, शांत अनूप प्रभाव। योग निरोध की वह मुद्रा, जग से भिन्न निराला, बोल रहा निस्तब्ध गगन, यह मुक्ति दीप उजाला। एक जीव ही आश्रय सबका, तीन लोक तीन काल, उस पर दृढ़ विश्वास धर, छूली प्रभु ने ताल। अब मेरे अंतर में भी वही पौरुष झलकाए, बंधन सारे ढले वही, जहाँ प्रभु की प्रभुता छाए। मिटे भ्रमों की रात्रि, अब ज्ञान सूर्य मुस्काए, निर्वाण दिवस बना सम जीवन का उत्साह। हे महावीर कृपा करो, दृढ़ हो मेरा ध्यान, तेरे पद की धूल बनूं, मिटे मम अज्ञान। यहाँ पर क्या बताया भाव कि मैं आपके चरणों की धूल बनूं और मेरा अज्ञान मिट जाए। क्यों? क्योंकि आपके जिस प्रकार से अपना ध्यान करके समस्त प्रकार के कर्म रजों की धूल को हटा दिया है और ज्ञान का प्रकाश पूर्ण रूप में कर लिया है, तो उसी प्रकार आपके पथ पर चलकर ही मैं भी अपना अज्ञान भाव नाश कर सकूं। इस भावना के साथ यहाँ पर ऐसी भावना भाई है। तो कैसे हैं वो अनंत भगवान जो अभी तक अनंत थे, महावीर भगवान, अब वो कैसे बन गए हैं? सिद्ध बन गए। लेकिन आज भी हम महावीर भगवान को अनंत अवस्था में ही पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि हमें अभी भी उनका प्रतीक वो समवसरण वाला ही याद है। क्यों? क्योंकि उसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्ध भगवान तो समवसरण में विराजमान नहीं होते, वो तो सिद्धालय में विराजमान होते हैं, लेकिन अनंत भगवंतों का समवसरण आदि विभूतियाँ होती जहाँ पर वो हमें ज्ञान देते हैं। तो इसलिए अनंत दशा को हम वर्तमान में मूर्ति के रूप में बनाकर पूजते हैं शरीर सहित। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? शरीर से रहित। इस प्रकार से यहाँ समझना। देखिए यहाँ पर संदेश का, आज का जो संदेश है उसमें भी यही बात हमें समझाई है। लिखा है कि श्री अरिहंत देव और उनके शास्त्र ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि अनंत भगवान ने उपदेश दिया ना भव्य जीवों के लिए, तो क्या उपदेश दिया? प्रभु, सबसे पहला संबोधन क्या किया हमारे लिए? प्रभु, कि तू बना बनाया प्रभु है, तू कहाँ अपनी प्रभुता को भूलकर स्वयं को भक्त बना समझ रहा है? तू तो स्वयं ही भगवान है। फिर तू कैसा है? तू ज्ञान मात्र है। तू कैसा है? ज्ञान मात्र है। तू अज्ञानी नहीं है, तू क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, मानी नहीं है, कषाय वाला तू नहीं है। तो तू कैसा है? तू स्वार्थी नहीं है, तू धूर्त नहीं है। तू कैसा है? तू ज्ञान मात्र है, मात्र जानने वाला है, तू एकमात्र ज्ञान स्वभावी है। फिर कहा कि महाप्रीति कर। कहाँ प्रीति कर? मुझ में प्रीति मत कर। प्रीति कहाँ कर? तू खुद प्रभु है, तू स्वयं बनाया प्रभु है, ज्ञान मात्र है, उसमें प्रीति कर, उसमें रमण कर, उसकी श्रद्धा कर। तो उससे क्या होगा?
उससे हमारे प्रीति से तुझे तेरा प्रभु मिलेगा। क्या कहा? तू अपनी प्रीति कर तो उसका लाभ ये है कि तुझे तेरा भगवान आत्मा मिलेगा। तू स्वयं भगवान है तो तुझे उसकी प्रतीति होगी, उसका अनुभव होगा। हमारी प्रीति छोड़, क्या कहा? और हमारे प्रति भी जो प्रीति है ना उसको छोड़। क्यों छोड़ हमारे प्रति प्रीति? क्योंकि अरहंतादिक की भक्ति करना भी सूक्ष्म पर भाव है। ऐसा कुंद आचार्य देव ने श्री पंचास्तिकाय जी ग्रंथ में लिखा कि अरहंतादिक की भक्ति भी सूक्ष्म पर समय है, मोक्ष का कारण नहीं है। शुभ और अशुभ कर्मों का, शुभ भावों का ही कारण है, पुण्य का कारण है। लेकिन पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल को भी अरहंत भगवान ने छोड़ा, तभी सिद्ध पद को प्राप्त किया। तो तू भी यही कर, जैसा मैंने अपना अरहंत पद छोड़कर सिद्ध पद को प्राप्त किया। हे प्रभु, हे भगवान आत्मा, तू भी ऐसा ही कर। क्या कर? मेरी प्रीति छोड़कर अपने आत्मस्वरूप की प्रतीति कर। अब यहाँ पे स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना कि वर्तमान में भगवान की भक्ति छोड़ दी। जब तक अपने आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होता तब तक श्री जिनेंद्र भगवान, वीतरागी भगवान का दर्शन करना ही श्रेष्ठ है। वही उपाय है। दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति आदि सब कुछ करना है। कब तक? जब तक अपना दर्शन प्राप्त नहीं हो जाए। मनुष्य को मनुष्य जीवन में कब तक कमाना चाहिए? जब तक उसकी आजीविका व्यवस्थित चलती रहे, जब तक उसके घर में रोटी कपड़ा मकान बराबर बना रहे, इतना ही उसे कमाना है। जब इतनी कमाई हो गई उसके बाद क्या करना है? संन्यास लेना है, यानी कमाना धमाना छोड़कर एकमात्र आराधना करनी है, भगवान की और स्वयं की। बस दो ही काम करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा धन का ढेर लगा दिया, क्योंकि मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाने वाला। और हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को काम आएगा, तो बच्चों को भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब अपनी अपनी किस्मत से अपना कमा लेंगे। जितनी आवश्यकता है बस उतना ही धन का संचय करो, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना है। बहुत सारे नुकसान हैं। आपको इनकम टैक्स का टेंशन है, फिर कोई लूट ना ले उसका टेंशन है, आपके पास कम सामग्री होगी तो कम संभालना पड़ेगा, तो टेंशन भी कम रहेगा, तो भगवान की भक्ति में मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा। आजकल हमारा मेडिटेशन में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन विचलित हो जाता है बहुत सारे जमाने भर के टेंशनों में। तो इसलिए मन की एकाग्रता करने के लिए कम से कम परिग्रह रखो, तो वहाँ पर एक प्रश्न हो रहा है कि निर्वाण तो यहाँ उत्सव भगवान यानी कह जो रहे हैं कि मेरी कार्तिक भी कृष्ण प्रीति चतुर्दशी छोड़कर की अंतिम तेरे रात्रि भगवान में जो भगवान तेरे को वो भीतर निर्वाण है, हुआ, शीतल तो चैतन्य उस चंद्र समय चिदानंद, दीपावली मनानी वहाँ चाहिए या प्रीति दूसरे कर। दिन? यहाँ पर द्रव्य में प्रीति नहीं अमावस्या करना के है, दिन प्रीति सुबह कहाँ से करना निर्वाण है? पूजन अपने ही करते हैं, तो आत्म ऐसा स्वभाव में, क्यों? व्यापार देखो धंधे में, कितना भोजन में वहाँ ज़्यादा समय नहीं प्रासंगिक है लगाना है, ये भोजन कि बनाने जब में। भगवान को सारा निर्वाण समय कल्याणक हुआ बचाकर उस अपने समय अभी आत्मा में अंधेरा लगाना था, है, आत्मा को क्योंकि जानने में लगाना रात्रि है। का अंतिम क्योंकि प्रहर था ना, संसार के ब्रह्म कार्य तो मुहूर्त वाला ऐसे हैं प्रहर कि चालू हम वो होने वाला सारे था। कार्य तो करते हैं, यदि लेकिन उसी सिर्फ अपना समय मंदिर का कार्य उत्सव मनाया या अपने जाएगा तो जीवों की आत्मचिंतन का हिंसा कार्य अधिक बस होगी। वहीं पर हमारी कटौती इसीलिए हो जाती है। प्रातःकाल सूर्य कोई के भी घर में मेहमान आया तो प्रकाश सबसे में पहले हम वहीं पर अमावस्या आकर की कम तिथि करते को हैं। यह कोई भी पर्व काम आया हो मनाना तो उचित है। सबसे पहले हम मंदिर का काम कभी उसका कभी समय कम कर परंपरा देते से हैं। वीर वैसे भी निर्वाण हम संवत 24 की घंटे तिथि में मुश्किल से आधा घंटा, अमावस्या 1 ही घंटा, मान 2 ली घंटा जाती है। मंदिर जाते हैं। तो यहाँ बहुत पर से बहुत होगा तो 4, निर्वाण 5, की 6 तिथि घंटा मंदिर चले चतुर्दशी जाते मानकर हैं निर्वाण प्रवचन के लिए, उत्सव लेकिन अमावस्या को उससे ज़्यादा मनाना तो नहीं चाहिए। जाते ना। तो ऐसा यहाँ क्या हमें करना है, वो बाहर ध्यान के रखना बचे हुए है। काम को भी और यहाँ ज़्यादा एक वहाँ बात पे और जानने कटौती योग्य करना है, है कि वहाँ से अपना रामायण समय में बचा व बचा के हिंदू पुराणों अपने में आत्मा में इस लगाना तिथि है। को कम से रामचंद्र कम जी के वनवास दिन भर से में 6 अयोध्या से लौटने 8 की घंटा चर्चा तो भी स्वाध्याय नहीं है। होना ही चाहिए। अगर वो हम भी पुराने कैसा? ग्रंथों में देखें ना, तो ईमानदारी वहाँ से, पे इस पूरी तिथि में वो नहीं एकाग्रता लौटे। से। तब वो हमें तिथि अपना अलग है जब चैतन्य वो चिदानंद घन वनवास पूरा परम करके शुद्ध अयोध्या लौटे आत्मा थे। हमें प्राप्त होगा। वर्तमान कैसा में है मेरा प्रचलित आत्मा? संवतों में देश का सर्वाधिक प्राचीन संवत शुद्ध वीर निर्वाण संवत है। इसमें जैन धर्म की विशेषता के साथ महिमा आती है और गर्व भी होता है। इस प्रकार आशा और विश्वास के साथ हमें यह निर्वाण उत्सव के रूप में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सुबह उत्सव मनाना चाहिए। और जो 3 दिन ये पूरे धनतेरस से लेकर, चलिए अभी देखते हैं आज के इस पावन प्रसंग पर जो आज धन्यतेरस संदेश हमें धनतेरस प्राप्त नहीं हुआ है है। वो एक्चुअली, धन्यतेरस या आप उसे ध्यान तेरस भी कह सकते हो। शास्त्र में क्यों? जो मुनियों क्योंकि का सर्वदेश भगवान त्याग महावीर ने आचरण क्रिया कही शुक्ल है, ध्यान के वैसा ही अपनी पद की मतलब प्रारंभ योग्यता किया, और अपनी तो शक्ति वो को दशा है जानकर यहाँ पे ध्यान की तदनुसार उग्रतम दशा, चैतन्य इसलिए यथायोग्य उसे ध्यान आचरण तेरस कहा करना गया। चाहिए।
14 यदि वह किसी चिदान, भी उस दिन तरह बड़ी 14 स्वदेश व्रत पूरा दिन का पूर्ण निर्वाण उत्सव के व्रत लिए पालन पूरा न समर्पित करते हुआ, तो पहले उसे अनुव्रत पालन बड़ी करना 14 चाहिए, भी कहा गया। पश्चात और यही महाव्रत मेरा निर्वाण सुख करना उत्सव चाहिए। मनाया इस गया, प्रकार का इसलिए संदेश अमावस्या है का श्री इस पुरुषार्थ प्रकार ये स्वरूप दीपावली परिचय ना ग्रंथ के सर्वांग में 200 नंबर चैतन्य की ताही बड़ी प्रभा दीपावली उसके बोलो भावार्थ के या आधार उसको से लिया गया है। निर्वाण यह उत्सव का आचार्य दिन बोलो, ध्यान दोनों अमृत एक ही चंद्र बात देव किसी द्वारा भी विरचित प्रकार का बहुत ही सुंदर विकल्प नहीं है, द्रव्यानियों का ग्रंथ है। संकल्प नहीं है, क्या कहा यहाँ पर किसी भी मुनियों के पर आचरण द्रव्य की के बात चल रही, प्रति कर्ता क्योंकि का सॉरी भाव भी चरणानियोग नहीं का है, ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ आचरण क्योंकि संबंधी बात है मैं ना। एक तो ज्ञायक यहाँ पर क्या स्वभाव बताया कि मुनियों के योग्य क्रिया क्या एकमात्र है। ज्ञायक स्वभाव ज्ञान मात्र। उस ज्ञायक स्वभाव में क्या है? ज्ञान 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 ही भरा है। प्रति समय ज्ञान 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 की ही तरंगे उठ रही है। ज्ञान के सिवा मेरा आत्मा कुछ करता ही नहीं है। आज तक पर द्रव्यों का कोई कार्य मेरे आत्मा ने कभी किया ही नहीं है, क्योंकि मैं मात्र जानने वाला हूँ। लेकिन अज्ञानता से मैंने इन पर द्रव्यों में अपनापन किया और पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व किया। तो उससे क्या हुआ? मेरा आत्मा विभाव रूप परिणमन कर रहा है और उससे मेरा आत्मा दुखी है। उस कारण संसार में परिभ्रमण हो रहा है। ये मेरा अज्ञान भाव, यह दुख का कारण है और ये मेरी मुक्ति में बाधक है। तो क्या करना है? अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानना है, उसी को पहचानना है, उसमें ही लीनता करनी है, तो हमें हमारा मोक्ष मार्ग मिलेगा और ये चतुर्गति का परिभ्रमण छूटेगा। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि सम्यक दृष्टि निर्विकल्प होता है और आनंद का अनुभव करता होगा, तो शेष काल में वो प्रमाद में जाता है क्या? क्या प्रश्न किया है कि सम्यक दृष्टि इस प्रकार अपने आत्मा का अनुभव करता है, लेकिन पूरे समय तो कर नहीं पाता, क्योंकि अगर ज़्यादा समय कर लेगा तो उसको केवल ज्ञानी हो जाएगा और उसकी वो सम्यक दृष्टि से वो तो महाव्रती हो जाएगा, क्योंकि शुद्धोपयोग की दशा आ जाएगी। तो यहाँ वो एक थोड़े से ही काल तक उसका ध्यान एक जैसा लगता है, जिसमें वह आत्मा का अनुभव करता है और उसके बाद वापस अपने घर गृहस्थी के कार्य व्यापार धंधा में करने लग जाता है। तो उस समय तो उसका ज्ञान छूट जाता होगा, फिर उसको आनंद का अनुभव नहीं आता होगा, प्रमाद आ जाता होगा। तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि उससे प्रमाद नहीं आ जाता। वो जब अपने ध्यान की दशा से बाहर आता है तब भी उसका श्रद्धान दृढ़ होता है और उसका आनंद की अनुभूति वो उसको वर्तमान निरंतर चलती रहती है। कार्य वो सब कुछ करता है, लेकिन उसको धारावाही निरंतर प्रवृत्ति चलती रहती है। देखिए यहाँ पर बताया है कि सम्यक दृष्टि सदाकाल शुद्धता में ही वर्तता है। एक बार आत्मा का अनुभव होने के बाद फिर वो नहीं भूलता। हमें एक बार अपना नाम याद हो गया कि हमारा नाम क्या है, तो हम भूल जाते हैं क्या? सोते हैं तो भी नहीं भूलते, चाहे किसी भी हालत में हो हम अपना नाम नहीं भूलते हैं, बार बार याद नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे ज्ञान में वो स्मरण में रहता है। बस वैसे ही समझना, भले ही निर्विकल्प उपयोग ना हो और राग में प्रवृत्ति करता हो, खाना पीना सोना अथवा पूजा भक्ति श्रवण करना आदि बाह्य उपयोग में भी वो वर्तता हो, वहाँ पर उसको राग में भी प्रवर्तन करता हो और कभी कभी द्वेष भी करता हुआ दिखाई देता हो कदाचित, तो भी उस समय शुद्धता में ही वर्तता है। जैसे भरत चक्रवर्ती आदि हमने युद्ध करते हुए देखे ना, लेकिन उस काल में भी उनकी अंतरंग शुद्धता दोनों की बराबर चालू थी। तो यहाँ पर कहा कि अंतर्दृष्टि तो स्वभाव में ही पड़ी है, अपनी आत्म सम्मुख दृष्टि अपने स्वभाव में पड़ी है। इसीलिए राग रूप प्रवृत्ति होने पर भी उस राग को दृष्टि का जोर नहीं आता। इसीलिए सम्यक दृष्टि सदाकाल अनुभूति में ही रहता है, शुद्ध स्वरूप में ही बरतता है। ऐसा कहने में आता है कि सम्यक दृष्टि स्वरूप में जागृत हुआ है, वह तो निरंतर जागृत ही है। श्रेणिक राजा नरक में भी जागृत हैं, वो वहाँ पर भी अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, जबकि नरक में तो कितने असहनीय दुख है, लेकिन उस दुख के काल में भी सम्यक दृष्टि सदा 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 ही कैसा होता है? सजग होता है। वहाँ पर भी वो अपने ही आत्मस्वरूप का वेदन करता है। इसका अर्थ यह समझना कि पर्यायों में दुख नहीं है, दुख हमारी मान्यता में है। विभाव भाव में आत्मा स्वयं प्रवर्तन करता है, इसलिए दुखी होता है।
यदि मेरा आत्मा अपने स्वभाव रूप में रहे तो पर द्रव्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बाहर में जो भी हमें कष्ट आते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती है, ये सब तो मात्र ज्ञान का गेय है। ज्ञान मात्र है, मात्र जानने के योग्य है। उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। किसी बैरी ने आके उपसर्ग कर दिया तो किस पर उपसर्ग करेगा? वो बाहर के शरीर पर उपसर्ग करेगा ना, आत्मा पे तो उपसर्ग कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? चैतन्य चिदानंद है, अरूपी है, अस्पर्शी है, और कैसा है? अविनाशी है। तो मेरा आत्मा जब किसी को दिखाई नहीं देता तो कोई उसे स्पर्श कैसे कर सकेगा? कोई उसका नाश कैसे करेगा जब वो अनादि निधन से जीवित अवस्था में है? जीव है ना, तो जीव कैसा है? जो जीता है, जीवेगा और जी रहा है, उसे जीव कहा है ना, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी जड़ नहीं होता। यदि जीव मर जाए तो वो जड़ हो जाएगा, तो फिर तो उसकी सत्ता ही खत्म हो गई। और जीव कैसा है? सत्तावान है ना, तो सत्तावान की तो सत्ता खत्म ही नहीं हो सकती है। ये तो अनादि निधन सत्ता है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसा सत्तावान मेरा जो जीव है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता, तो फिर डर किस बात का? इसीलिए तो सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं। सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा ने, अपने आत्म स्वभाव की महिमा है जिस जीव को, वो संसार में कभी नहीं डर सकता, किसी से नहीं डर सकता। क्यों? क्योंकि उसे अपने आत्मा की खबर है ना कि मैं कौन हूँ। मैं तो एकमात्र जानने वाला हूँ, भगवान आत्मा हूँ। और भगवान को किसी से डर होता है क्या? नहीं होता है। डरता कौन है? अज्ञानी, पापी, मिथ्या दृष्टि, जो पाप करता है वो डरता है ना। वर्तमान में जो चोर चोरी करता है तो उसे डर लगता है ना, जो कुसंगति करता है तो उसे भी डर लगता है अपने भेद खुल जाने का, और जो लोभी जीव है उसे अपना धन कोई चुरा न ले उसका डर लगता है। हिंसा प्रवृत्ति वाला जीव किससे डरता है? पुलिस से डरता है। क्यों? क्योंकि कभी वो पकड़ा गया तो उसे सज़ा होगी। तो इस प्रकार से जो 5 पाप करता है ना, उसे डर लगता है। जो पाप नहीं करता उसे डर नहीं लगता। और सम्यक दृष्टि पापों से रहित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना आत्मा समझ में आ गया है, इसीलिए प्रति समय उन्हें सजगता होती है, उन्हें डर नहीं होता। सच्चे देव शास्त्र गुरु के आश्रय से जीव निशंकपना प्राप्त करता है। जिसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, उनका सानिध्य मिला, वो कभी डरते नहीं हैं, उन्हें कभी डिप्रेशन नहीं आता। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी उसे डिप्रेशन में नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि जिनवाणी माता है ना उसके पास। देखिए, लौकिक माता तो आपको अच्छी शिक्षा देती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, हमें धर्म के संस्कार देती है, क्योंकि प्रथम पाठशाला है ना हमारी लौकिक माता, तो वो हमारे लिए परम उपकारी है ही है। लेकिन हो सकता है कदाचित यदि माता को ही धर्म के संस्कार ना हो तो फिर वो हमारे में कैसे धर्म के संस्कार डाल पाएगी। लेकिन जिनवाणी माता तो प्रत्येक प्राणी मात्र को धर्म के संस्कार देती है। देखिए, लौकिक में अगर जो लौकिक माता है वो अन्य धर्म को मानने वाली होगी तो वो हमें जैन धर्म के संस्कार तो नहीं देगी ना। लेकिन जिनवाणी माता यह नहीं देखती है कि यह कौन से धर्म का जीव है, बस जो उसकी शरण में आया वो उसका पुत्र हो गया। क्या कहा? जो जिनवाणी माता की शरण में आया वो जिनवाणी माता का पुत्र बन जाता है। और माता अपने पुत्र का कभी भी अहित नहीं करती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता नहीं कुमाता। तो ऐसी अपनी जिनवाणी माता पर श्रद्धा के साथ उसमें लिखे हुए वचनों को यथावत समझना, जिस भाषा में, जिस नय में, जिस शादवाद और अनेकांत की शैली में वो जैनागम लिखा गया है, उसे उसी अनुसार उसे पढ़ो, समझो और अपना कल्याण करो, तो ही हमारा भाव की सार्थकता है। ये बाहर में घूमने से, बाहर की वस्तुओं को देखने से, 5 इंद्रियों का सेवन करने से कभी आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा इन इंद्रियों में नहीं है, इन 5 इंद्रियों में, इस संसार में आत्मा भी नहीं है और आत्मा का सुख भी नहीं है। जिसे आत्मिक सुख चाहिए, ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्त होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थिरता होगी,
तो ही वहाँ पर सच्चा सुख प्राप्त होगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव सदा काल ऐसे सजग होते हैं। वो संसार में रहते हुए भी संसार से भिन्न हैं। जिस प्रकार जल में कमल दिखाई देता है कि जल में कमल है, लेकिन फिर भी जल से कैसा है, निर्लिप्त है, बस वैसे ही निर्विकार संसार में रहते हुए भी संसार से निर्विकार रहते हुए अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होना, बस यही एक कार्य है जो सम्यक दृष्टि करते हैं और धीरे धीरे अपने शुद्धोपयोग की दशा को आगे बढ़ाते हैं और व्रत आदि ग्रहण करके, सकल संयम धारण करके और शुद्धोपयोग के द्वारा छपक श्रेणी का आरोहण करके सिद्धालय में विराजमान होते हैं। ऐसा ही सिद्ध पद हमें भी शीघ्र प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना हो और उसी के साथ ये निर्वाण महोत्सव मनाना हमारा सार्थक होगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन और करते हैं कि यह निर्वाण उत्सव दीपावली किस प्रकार से मनानी चाहिए। क्या है ये निर्वाण उत्सव? निर्वाण उत्सव तात्कालिक पर्व है या शाश्वत पर्व है? दो प्रकार के पर्व होते हैं ना, शाश्वत और त्रैकालिक। तो उसमें ये निर्वाण महोत्सव कौन सा पर्व है, इसका स्वयं को विचार चिंतन करना है। सम्यक दृष्टि किस प्रकार से अपनी आत्मा का चिंतन करता है? क्या विचार करता है जीव भेद ज्ञान के लिए कि आत्मा कैसा है, इसका विचार चिंतन करें। मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है और विभाव भाव क्या है, इसका चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।